जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए थे अपने लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। और मैंने आपको बताया था ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े डिफरेंट है, इस वजह से हमने इन तीनों को एक अलग लेक्चर में सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अभी नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 14 को हम क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 के साथ करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 17 एंड 18, ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है और तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनमें से ये जो 17 और 18 है, बल्कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 14, 17 और 18 में से एक आध आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर में हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और एक दिया है लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। वो कैसे? कोस और साइन एक ही तरह के फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब एक टाइप के फंक्शन ये हो गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ठीक है, और दूसरी टाइप का फंक्शन दिया है हमें लॉग फंक्शन, यानी कि ln नेचुरल लॉग है और इसके राइट साइड पे ये जो चीज लिखी है इसके एक्सपोनेंट में लिखी है। ये चीज एंगल नहीं है लॉग का, ये एक्सपोनेंट में ये चीज लिखी है, ये लॉग का एक्सपोनेंट है। यानी कि ये पूरा फंक्शन एक लॉग फंक्शन हो गया और ये दोनों को मिला के एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, काफी ज्यादा इजी है। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शन किसको लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या ln फंक्शन को? फंक्शन किसको लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपने रूल 1 या रूल 2 लगाना है। रूल 2 लगेगा क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म मौजूद है। ठीक है, तो रूल 2 लगाने के लिए बटे के नीचे होता है मौजूद आपका फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर बनता होता है। बटे के नीचे दो किस्म के फंक्शन पड़े हैं, एक है पड़ा साइन एक्स और एक पड़ा है ln साइन एक्स, यानी कि एक लॉग फंक्शन पड़ा है और एक पड़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों में से आपने अपना जनरल एफ एक्स किसको चूज करना है? आपने अपना जनरल एफ एक्स उसको चूज करना है जिसका डेरिवेटिव लेकर दूसरा फंक्शन उसके डेरिवेटिव में बने। मेरा कहने का मतलब क्या कि साइन को अगर आप अपना फंक्शन लेते, साइन एक्स को जनरल एफ एक्स ले लेते, क्या इसके डेरिवेटिव में ln साइन एक्स बन जाएगा? इसका एफ प्राइम एक्स में ln साइन एक्स आ जाएगा? नहीं आएगा। तो लिहाजा आपका फंक्शन क्या होगा, ln साइन एक्स आपका बेसिक जनरल फंक्शन होगा एफ एक्स। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है वो सिर्फ बटे के नीचे मौजूद होता है, उसके साथ कोई और चीज मौजूद नहीं होती। तो आप साइन को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन फॉर्म मौजूद है और यहाँ पे रूल 2 लगाना है, तो रूल 2 के अकॉर्डिंग बटे के नीचे सिर्फ फंक्शन मौजूद होता है और उसका जो भी डेरिवेटिव होता है वो बटे के ऊपर होता है, न्यूमरेटर में होता है। तो हम ये साइन एक्स जो है ना इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे। ये नीचे ln साइन एक्स के साथ, ये वाला जो साइन एक्स है नीचे, ये ln साइन एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब ये ऊपर जाएगा इस कोस एक्स के साथ क्या हो जाएगा जी, ये डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा कोस ओवर साइन बन जाएगा ऊपर जाकर। तो हमें पता लग गया कि यार ये हमारा फंक्शन है ln साइन एक्स, ऊपर उसका ये डेरिवेटिव है। अब हमें क्या पता कि ये इसका डेरिवेटिव है भी का नहीं, या जो चेकर होगा उसको कैसे पता लगेगा कि भाई आपने फंक्शन किसको लिया और उसका डेरिवेटिव कैसे ऊपर बन रहा है? तो आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ये कहता है कि आपने जिसको फंक्शन लिया आप उसको एक थर्ड वेरिएबल के साथ डिनोट कर दें, टी के इक्वल ले लें। आपने ये किया कि ln साइन एक्स को टी के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब आप इसका चेक कर दें कि भाई इसका वाकई ऊपर डेरिवेटिव कोस ओवर साइन बन रहा है कि नहीं। अभी आप देखें कि ln साइन एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा था, इंक्लूड एक्स था। जब इसकी जगह होल टी चला जाएगा, ln साइन एक्स की जगह टी चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा, फिर डी एक्स की जगह डी टी बनाना पड़ेगा। अब डी टी बनाने के लिए यहाँ पे टी की जगह ln साइन एक्स ले लिया, अब डी टी बनाना है dx की जगह, तो आप दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। टी का डिफरेंशियल आपके पास सिंपली डी टी आ जाएगा, ln साइन एक्स का आपने डिफरेंशियल लेना है। तो आपको पता है ln लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपल है बहुत ज्यादा, वो ऐसे लिया जाता है कि ln के राइट साइड पे या ln के एक्सपोनेंट में कह लें, ये बेसिकली ln का एक्सपोनेंट है। ठीक है, ln के राइट साइड पे जो भी चीज पड़ी होगी लॉग फंक्शन के राइट साइड पे उसको बटे में ले जाएं, उसका रेसिप्रोकल कर लें। यानी साइन एक्स पड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स, फिर उसी चीज का जिसका आपने रेसिप्रोकल लिया उसका डेरिवेटिव ले लें नेक्स्ट से। ठीक हो गया, हमने यही किया कि ln के राइट साइड में साइन एक्स पड़ा था, उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया और साइन एक्स का हमने नेक्स्ट उसके डेरिवेटिव डिफरेंशियल ले लिया। डेरिवेटिव नहीं, डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, डिफरेंशियल ले लिया। तो साइन का डिफरेंशियल क्या आएगा, कोस एक्स। ठीक है, जैसे साइन का डेरिवेटिव कोस होता है इसी तरह साइन का डिफरेंशियल भी क्या आया, कोस आया।
फिर उसके बाद इसके एंगल का डिफरेंशियल लेना है, एंगल का डिफरेंशियल क्या बनेगा dx, तो लिहाजा ये मिला के सारी चीज बनती है cos ओवर sin dx। इसका मतलब है cos ओवर sin dx की जगह आप ले जाएं dt ले जाएं, cos x ओवर sin x dx की जगह क्या ले जाएं dt ले जाएं। एक सब्स्टिट्यूशन आपके पास ये बनेगी और एक ये स्टार्ट में जो आपने लेटिंग की थी थर्ड वेरिएबल लेटिंग, उसके अकॉर्डिंग ln sin x की जगह आप क्या ले जाएं t, तो आपका इंटीग्रल कुछ यूं बन जाएगा dt ओवर t। ऊपर सारी वैल्यू की जगह टी चला गया और नीचे वाली वैल्यू की जगह टी चला गया, ऊपर डी टी और नीचे टी चला गया, तो 1/t dt बन गया। अब यहाँ पे रूल 2 लग रहा है, रूल 2 के अकॉर्डिंग फंक्शन बड़े के नीचे मौजूद है t है, उसकी होल पार कितनी है 1 है, और उसका डेरिवेटिव t के हिसाब से चेक करें 1 बनता है, वो 1 ऊपर बन रहा है, यानी कि फंक्शन नीचे मौजूद है, उसकी होल पार कितनी है यहाँ पे 1 है, और उसका डेरिवेटिव भी बड़े के ऊपर बन रहा है, तो ln fx प्लस c आंसर आ जाएगा आपके पास रूल 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपके पास ln t प्लस c। अब ये तो यहाँ तक आपका इंटीग्रल सोल्व हो चुका है, ये इन टर्म ऑफ t आंसर आया, मगर आपका आंसर किसकी फॉर्म में होना चाहिए इन टर्म ऑफ x, क्योंकि इन्वॉल्विंग वेरिएबल क्या है x है। तो आप t को जिसके इक्वल लेट किया था स्टार्ट में ln sin x के, तो t की जगह दोबारा वो इंक्लूड करवा दें ln sin x, तो आपका आंसर बन जाएगा ln इंटू ln sin x प्लस c। दैट्स इट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो इसी तरह सेम है, वही चीजें हैं सारी, बस फर्क इतना है कि 15th क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन था ln sin x वो बटे के नीचे पड़ा था, जब आपका फंक्शन जनरल फंक्शन fx बटे के नीचे हो तो आपको पता है वहां पे आप रूल 2 लगाते हैं। अब आपका जो ये जो जनरल फंक्शन ln sin x है ये बटे के ऊपर पड़ा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे रूल 1 लगेगा, वहां पे रूल 2 लगा है, यहाँ पे रूल 1 लगेगा। हमने क्या किया ln sin x सेपरेट कर दिया, कोस को इसकी जगह पे लेके कोस ओवर साइन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली रूल 1 लगना है, हमें पता है ये फंक्शन मौजूद है और साथ इसका डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो तो हम वहां पे रूल 1 लगाते हैं। रूल 1 लगाना है, मगर हमें अभी चेक करना है कि भाई वाकई ही चेकर को बताना है कि भाई हमने ये हमारा जनरल फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ये चीज अगली बन रही है। अब ये कैसे करेंगे, थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, थर्ड वेरिएबल लेटिंग के अकॉर्डिंग, यानी कहने का मतलब ये कि जो आपका फंक्शन ln sin x है उसको t के इक्वल लेट कर ले, दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल करें, जैसे कि ऊपर 15th क्वेश्चन में हमने डिफरेंशियल किया सेम एज इट इज वैसे ही हमें यहाँ पे डिफरेंशियल कर रहे हैं। ln sin x का डिफरेंशियल 1 ओवर sin x आया, फिर sin x का डिफरेंशियल आगे लिया cos x dx बना cos ओवर sin x dx, ये dt के इक्वल बन गया, एक सब्स्टिट्यूशन ये बन गई है और दूसरी सब्स्टिट्यूशन ये है कि ln sin x की जगह आपने t ले जाना है। अब यहाँ पे इंटीग्रल जो बन रहा है आपका t डॉट dt बन रहा है, इस पूरी जगह वैल्यू की जगह इस जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अभी, इसकी जगह dt ले गए और इसकी जगह t ले गए, तो t डॉट dt बन जाता है। t डॉट 1 कर लें आप इसको कि भाई ये आपका फंक्शन मौजूद है t, उसकी होल पार जितनी मर्जी होती, चाहे वो 3 होती, यहाँ पे -3/2 होती, जो भी होल पार यहाँ पे होती, हमने t की पार को नहीं देखना था, हमने देखना है t फंक्शन को। अगर आप t के साथ डेरिवेटिव लेते हो वो 1 बनता है, यानी कि फंक्शन है उसकी होल पार जितनी मर्जी साथ उसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन का हिंट दिया कि फंक्शन की टोटल पार में एक ऐड कर दें और नीचे भी एक ऐड कर दें टोटल पार में। तो हमने t की टोटल पार कितनी थी 1, t की यहाँ पे पार कोई नहीं लिखी, इसका मतलब यहाँ पे इसकी पार कितनी है 1 में एक ऐड कर दिया जाएगा और बटे के नीचे भी टोटल पार 1 में एक ऐड कर दिया जाएगा प्लस c। अब ये t स्क्वायर वो 2 बन गया, अब t की जगह आप दोबारा पुट कर दे ln sin x, तो t की जगह ln sin x चला जाएगा, तो ln sin x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, दैट्स एन आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14, 17 और 18 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।